हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेट की वीडियो में। दोस्तों, कर्नाटका की तरफ से इलेक्शन का रिजल्ट ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है और आपने देखा होगा कि बीजेपी वहाँ पे लूज कर गई है, कांग्रेस ने लीड किया है। तो इसका शॉर्ट टर्म जो है इम्पैक्ट बहुत छोटा सा हल्का सा आ सकता है। एक गैप डाउन वगैरह हम लोग देख सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से होंगे इंपॉर्टेंट लेवल, कैसे करना होगा काम, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। उसके पहले मैं बता दूं कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे लाइव अपडेट यहीं पे मिलते हैं। @NiftyView है, सर्च कीजिए या तो नीचे लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइए। बट ज्वाइन जरूर होइएगा, क्योंकि लाइव में कोई भी समीकरण अगर बदलेगा तो मैं आपको अपडेट टेलीग्राम पे ही दे पाऊंगा। बाकी मर्जी आपकी है। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है वो है 44,038 और सपोर्ट है 42,965। 2 दिनों से सेशन हमने नहीं दिया है, काफ़ी आप लोगों ने जो है मिस किया है। काफ़ी आप लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, बट डोंट वरी, मैंने बताया भी था कि 2 दिन के बाद हम फिर से एक्टिव हो जाएंगे आप लोगों के साथ। अब हम लोग फिर से जो है लाइव हैं और आपकी सेवा में जो है हाजिर हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो मैंने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया हुआ था, सप्लाई जोन क्रिएट किया हुआ था, ये अभी बेसिकली मार्केट ने अगर आप देखेंगे तो क्रॉस कर लिया है। ठीक है, और हमारा जो ईगल आई होगा इसी लेवल पे होगा, बिकॉज अगर मार्केट गैप डाउन करेगा तो कम से कम 43,600 को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अगर इन केस मार्केट यहाँ से गैप डाउन करता है तो उस गैप डाउन की सिचुएशन में वो 43,600 ब्रेक कर देगा। और अगर 43,600 को ब्रेक करके इसके नीचे 43,585 वगैरह के नीचे ट्रेड करने लगता है तो ये यहाँ से सेल सिग्नल देगा, ये रिवर्सल हो जाएगा। और ये बेसिकली जो भी ये बैंक निफ्टी ने एक तरीके से जो ब्रेकआउट लिया था, ये 4 टाइम जो भी ये देख रहे हो आप, 4 बार जो है इसको रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे जो उसने निकाला था, यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन भी दी थी फ्राइडे को। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, जिसने भी लिया होगा मज़ा आया होगा। ऑलमोस्ट डबल के करीब जो है प्रीमियम गेन हुई थी, 258 के करीब जो है एंट्री कराई थी मैंने और 400 से जो है प्लस का हाई लगा था। तो ये इसी बेसिकली ब्रेकआउट पे था, क्योंकि उम्मीद थी, आशंका थी कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है मूव देने वाला है। हम उसी की जो है प्रतीक्षा में लगे हुए थे और वो जो है प्रतीक्षा सफल हो गई थी, वो वेट हमारा सक्सेस हो गया था। अब अगर वही लेवल फिर से मार्केट वॉयलेट कर देता है विथ गैप डाउन, अगर उसके नीचे सस्टेन होने लगता है तो यहाँ पे एक क्लियर कट हमें सेल सिग्नल मिलेंगे। अगर इन केस गैप डाउन करके और यहाँ पे मार्केट होल्ड आउट करने लगा और इस तरीके से प्राइस एक्शन करके दोबारा जो है 43,655 को ब्रेक करता है, तो फिर हम यहाँ से ये समझेंगे कि मार्केट को इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है और मार्केट यहाँ पे बाई जो है देने वाला है, बाई लेके चलेगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक की लेवल मिल रहा है, जो कि है 43,600। आप भी अपने डायरी पर नोट करके रखिए और अपने दिमाग में इसको फिक्स कर दीजिए मंडे के लिए, और आप वेट एंड वॉच कीजिए कि इस लेवल के इर्द गिर्द खुलता है या किधर खुलता है। सिंपली सा व्यू है कि अगर 43,600 के नीचे खुल के सस्टेन होता है तो हम सेल करेंगे। अगर 43,600 के आसपास खुल के या 43,585 के आसपास ओपन होके एंड उसके बाद होल्ड करने लगा तो हम यहाँ से जो है बाई लेंगे रिवर्सल के लिए। फिर हम ये समझ जाएंगे कि मार्केट काफ़ी ज़ोरदार तेज़ी के साथ है और मार्केट के ऊपर कोई भी कर्नाटका इलेक्शन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। अगर इम्पैक्ट दिखाना होगा तो मार्केट गैप डाउन करके, क्योंकि रिजल्ट आउट हो चुका है, जो होना होगा वन शॉट में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है मार्केट तंग नहीं करेगा। अगर मार्केट को यहाँ पे टॉप बनाना है, रिवर्सल लेना है, तो उसकी भी जो है यहाँ पे लाइव झलक हम लोग को देखने को मिल जाएगी और कोई भी घबराने की बात नहीं है। कैंडल को देख के पहचानने का जो है कैपेबिलिटी है ऊपर वाले की दुआ से। तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाएगा कि सेल करना है कि नहीं और बाई करना है कि नहीं। बाकी इसके लिए टेलीग्राम पेज है, जरूर जुड़िएगा। टीजी की जो आईडी है मैंने आपको शेयर कर दी है, @NiftyView है, सर्च कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे और बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है 18,440 का, जो सपोर्ट है वो है 18,096 का। अगर आप देखेंगे तो जो मैंने रेड डॉटेड लाइन जो है प्लॉट की हुई थी बहुत पहले से, जो कि प्रीवियस सेशन में ही मैंने दिया हुआ था, मार्केट प्रीवियस टाइम भी वहीं से रिजेक्ट हुआ और इस बार भी वहीं से रिजेक्ट लेने की कोशिश कर रहा था, रिजेक्ट हुआ नहीं है। अगर ये आप देखेंगे तो कम से कम ये 4th अटेम्प्ट है इसका। तो अगर इसको ऊपर निकलना है तो सिंपली है इधर खुले इधर खुले इधर खुले, खुलने से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि 18,355 क्रॉस हो रहा है कि नहीं। अगर ये क्रॉस हो रहा है तो हम आराम से 18,400 प्लस तक जा सकते हैं। फिर इसके लिए हम यहाँ पे बाई व्यू लेके चलेंगे। अगर इन केस ये यहाँ पे 18,285 को ब्रेक करने लगा तो हम ब्रेक तो वैसे गैप डाउन करके ही खुल देगा। अगर इन केस इसके नीचे सस्टेन होने लगा तो फिर हम निफ्टी
निफ्टी में सेल करके चलेंगे। इतना याद रखिएगा कि जो तेजी बैंक निफ्टी में दिखाई दी थी वो तेजी निफ्टी में नहीं थी, निफ्टी बस बैंक निफ्टी का साथ दी है। अगर अपने लेवल पे देखेंगे तो उसने सिर्फ और सिर्फ साथ दिया है, बस फॉलो किया उसको, बाकी उसकी ओन कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी चलने के लिए, काफ़ी थकी हुई दिख रही थी। तो अगर इन केस ये लेवल टूटता है तो होपफुली निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर 18,255 के नीचे सस्टेन होने लगी तो आराम से जो नीचे फिसल जाएगी, फिर हम वहाँ पे सेल ऑन राइज का ही काम करेंगे, सेल का ही टारगेट लेके चलेंगे। अगर इन केस मार्केट कहीं 18,255, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, 18,255 के आसपास खुलने के बाद और फिर खुल के जो है रिवर्सल मार दे और उस कंडीशन में 18,345 का लेवल दिखाई देने लगे कि हाँ ये क्रॉस हो रहा है, तो फिर आप ये समझिएगा कि एक हाईली स्ट्रॉन्ग का मैसेज है और फिर वहाँ पे हम बाई करके चलेंगे। जो रिस्की ट्रेडर हैं 18,255 ओपन होने के बाद होल्ड की कंडीशन में अगर दिखाई दे कि 18,255 ओपन हुआ और इमिडिएटली एक शार्प मूवमेंट दिखाई दे रहा है और 18,265 का लेवल टूटने लगा, उस कंडीशन में 18,271 का लेवल आते ही आप वहाँ से बाई एंट्री लेके चल सकते हैं। फिर हमें ये सारे सीक्वेंस जो है चैन सिस्टम की तरह ऐड होते हुए दिखाई देंगे और एक कंफर्म एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा बाई के लिए। अदरवाइज बाकी किसी भी कंडीशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल का मैसेज होगा। अगर इन केस बहुत ज़्यादा गैप अप और बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है तो फिर हमें नए लेवल की जो है वहाँ पे तलाश करनी होगी, नया लेवल क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ कर रहिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो भी लाइव अपडेट होंगे, कोई भी क्विक अपडेट होगा, कोई भी नया अपडेट होगा, वो आपको यहीं पे मिलेगा। सो यहाँ पे जरूर जुड़ के रहना है। अब हम लोग बात करेंगे आगे फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी में देखेंगे तो बिल्कुल नियर के जो हाई है उसके ऊपर जो है आके बैठ चुका है। फाइनेंस निफ्टी से एक स्ट्रॉन्ग जो है मैसेज आ रहा है। रेजिस्टेंस है 19,683, सपोर्ट है 19,313। वीकली पिन पॉइंट लेवल भी रेडी है, अगर वहाँ पे मार्केट आता है तो आने वाले टाइम में मैं शेयर करूँगा। अब हमें फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, लेवल तो हमने दे दिए। तो अगर फाइनेंस निफ्टी देखेंगे तो फाइनेंस निफ्टी चूँकि फाइनेंस साइड से ही स्ट्रांगनेस है, तो एक लेवल जो कि यहाँ पे ये है, जिस लेवल को इसने ब्रेक किया हुआ है जो कि है आपका 450, अगर गैप डाउन खुलेगा तो 50 पॉइंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 450 के नीचे अगर सस्टेन होने लगा तो हमें यहाँ से सेल करके चलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो फिर हम वेट करेंगे कि 19,450 एक बार बाउंस बैक के साथ दिखाए, फिर हम यहाँ पे शेल करके काम कर सकते हैं। एक ही मेक एंड ब्रेक लेवल है फाइनेंस निफ्टी के लिए, वो है 19,450। 19,450 आने के बाद 19,300 के लेवल की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। और अगर इन केस 19,300 का लेवल टूटता है तो फिर यहाँ से पॉसिबल है कि मार्केट 19,200 से लेके 175 तक जो है लुढ़क सकता है। लेकिन अगर मार्केट 19,450 या 445, 5-10 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं गैप डाउन और वॉलेटिलिटी की सिचुएशन में, अगर ये लेवल होल्ड है तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे मार्केट के प्राइजेक्शन का। और अगर हमें दिखाई देगा कि रिवर्सल दिख रहा है तो हम यहाँ से फिर बाई करके काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि इवेंट है तो इवेंट के हिसाब से हमें काम करना होगा और इवेंट के ऊपर नज़र बनाए रखनी होगी। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट कुछ स्टॉक्स की। तो सबसे पहला जो मैंने स्टॉक्स लिया है वो लिया है टाटा मोटर फॉर ए प्रॉफिट बुकिंग। अब हर लेवल पे हमें ये इंडिकेशन देखना है कि ये कहाँ तक जाके अटक रहा है। लास्ट जो मेरी होप है 540 वाली है, 500 के ऊपर, 500 तो समथिंग ये आना ही था। प्रीवियस में मैंने 510 के आसपास सेल दिया था, अब उसी लेवल के नीचे सेल करेंगे क्योंकि उस समय सेल ऑन राइज का काम था, 3-4 पॉइंट मिले थे, मैंने बोला भी था बुक कर लीजिएगा। अब जो सेल करना है 515 की क्लोजिंग आई है तो 515 के नीचे सेल करेंगे, 515 का सेम सेल मेंटेन करेंगे। लेवल सेम है, बस समीकरण बदल गया है, वे बदल गया है, ट्रेड करने का लेवल वही है। कोटक बैंक नेक्स्ट स्टॉक है जिसको हम सेल करेंगे 1952 के नीचे, एसएल हम मेंटेन करेंगे 1962 का। बाकी बाई के लिए फार्मा सेक्टर को रडार पर रखिएगा। बाकी लाइव स्टॉक ऑप्शन के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। उम्मीद है वीडियो से हेल्प होगी हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट डेटा वीडियो में।